Hello students, in this video we discuss about the NCERT solution chapter 3 plant kingdom. First question, what is the basis of classification of algae? As you know, algae are classified into three classes: chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. On the basis of पिगमेंट्स के आधार पर क्लासीफाई किया गया है। तो जो भी आपके क्लोरोफाइसी के मेंबर्स होंगे उसमें आपका क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी होते हैं, और ये जनरली आपको ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। फियोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उसमें आपके क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं और ये आपके ब्राउन कलर शो करते हैं। जो रोडोफाइसी के मेंबर्स होंगे इनमें आपका क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल डी होता है। इसके अलावा आपका फाइकोएरिथ्रिन होता है जिसके कारण वो आपका रेड कलर दिखाई देता है। अब क्या है, जो एल्गी को फर्दर क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट क्राइटेरिया के आधार पर, फ्लैजिलेशन के आधार पर, स्टोरेज प्रोडक्ट के आधार पर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर और सेल वॉल के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर डज रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए लीवरवर्ट्स, मास, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्या पूछ रहा है कि जो भी लीवरवर्ट्स हैं, मॉसेस हैं, फर्न है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, इसमें आपका रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस कब और कहाँ होता है। तो आप देखोगे जो भी आपके लीवरवर्ट्स हैं वहाँ पर आप मियोसिस जो होगे तो वह आपका कहाँ होता है, स्पोर मदर सेल्स में, और जिसके कारण आपका हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। मॉसेस में मियोसिस ये भी आपका स्पोर मदर सेल्स में होता है, लेकिन कहाँ होता है, स्पोर सैक में। ये कहाँ होगा, आपका स्पोरेंजियम में होगा। जो भी आपके फर्न्स हैं वहाँ पर आपका स्पोरेंजिया जो होता है आपका इनक्लोज होता है, आप जानते हो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, डेट इज द स्पोरोफिल्स। द प्रोसेस ऑफ मियोसिस अकर इन स्पोर मदर सेल ऑफ स्पोरेंजियम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। जिम्नोस्पर्म में देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म में मियोसिस आपका माइक्रोस्पोरेंजिया में होगा जो कि आपका लोकेटेड होता है माइक्रोस्पोरोफिल में। एंजियोस्पर्म में आपके पॉलन ग्रेन होते हैं जो कि आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करते हैं, और फर्दर आपका मेल गैमेटोफाइट्स आपका एंथर से फॉर्मेशन होता है। जो आपके मेगास्पोर मदर सेल्स होंगे वो आपके ओब्यूल्स में लोकेटेड होंगे, और वहाँ पर मियोसिस होने के बाद आपका हैप्लॉइड एग का फॉर्मेशन होता है और वह डेवलप करके आपका फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 ग्रुप ऑफ प्लांट्स डेट बियर आर्चिगोनिया, ब्रीफली डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एनी वन ऑफ देम। तो देखिए जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं, टेडोफाइट्स हैं और जिम्नोस्पर्म हैं, ये आपके प्लांट्स होते हैं जो कि आपके आर्चिगोनिया बियर करते हैं। आर्चिगोनिया डेट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स देखें तो ब्रायोफाइट्स आप जनरली देखें हैप्लॉइड होते हैं, वह गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। सेक्स ऑर्गन जो ब्रायोफाइट्स के होते हैं आपके मल्टीसेलुलर होते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं एंथ्रीडियम, वो आप प्रोड्यूस करते हैं आपके बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको बोलते हैं आर्चिगोनियम, और वह प्रोड्यूस करता है आपका सिंगल एग। एंथ्रीडियम से जो आपके एंथ्रोजॉइड्स रिलीज होते हैं कुछ समय तक आपके वाटर बॉडी में स्विम करते हैं, देन फिर वह आर्चिगोनियम में इंटर करके एक से फ्यूज करके आपका जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट में फिर आपका रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन होने के बाद फिर वह आपके स्पोरोफाइट्स का फॉर्मेशन होता है। जो स्पोरोफाइट्स होंगे उसमें फिर आपका रिडक्शन डिवीजन होगा और आपके हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होंगे, और ये स्पोर आपके जनरेट करके नए गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन द प्लॉइडी ऑफ फॉलोइंग। प्रोटोनिमल सेल ऑफ मास, तो जो प्रोटोनिमल सेल ऑफ मास जो होता है वो आपका हैप्लॉइड्स होता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डाइकॉट्स ये आपके ट्रिप्लॉइड होते हैं। लीफ सेल ऑफ मासेस ये भी आपके हैप्लॉइड होते हैं। प्रोथैलस सेल ऑफ ए फर्न ये भी आपका हैप्लॉइड होगा। जिम्मा सेल इन मार्केंसिया ये भी हैप्लॉइड होते हैं। मेरिस्टेम सेल्स ऑफ मोनोकार्ड्स ये आपके डिप्लॉइड होंगे। ओवम जो होगा आपका लीवरवर्ट्स का वो आपका हैप्लॉइड होगा। जो जाइगोट्स होंगे जाइगोट आपके डिप्लॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म। एल्गी की इंपॉर्टेंस की बात करें तो एल्गी जो होता है वो फिक्स करता है CO2 का विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट्स। दे प्रोड्यूस रिच कंपाउंड्स डेट सर्व एज ए फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। मैराइन एल्गी जो होते हैं वह यूज होते हैं आपके फूड में, फॉर एग्जाम्पल लेमनेरिया, सार्गासम।
कुछ एल्गी जो होते हैं वो आपके हाइड्रोक्लोराइड्स होते हैं, यूज होते हैं हाइड्रोक्लोराइड्स में। अगार, ये भी आपका कल्चर करने में यूज होता है, सेमी सॉलिड मीडियम बनाने में, ये भी आपका एल्गी से ही ऑब्टेन होता है। क्लोरेला, इसको हम यूज करते हैं एज ए स्पेस ट्रेवलर्स के रूप में, फूड के रूप में, हाईली प्रोटीनेशियस होता है। जिम्नोस्पर्म के इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वो आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में यूज किए जाते हैं। इनके जो फाइबर्स होते हैं वह यूज होते हैं आपके पेपर पल्प में। टर्पेंटाइन और रेजिन्स, ये भी आपके कोनिफर्स से प्राप्त होते हैं। यूजफुल जो आयल्स होंगे वह भी जिम्नोस्पर्म से, लाइक जूनिपर्स, पाइन्स, फिर इन सब से आइसोलेट करते हैं। जिम्नोस्पर्म सीड्स आर यूज एज फूड प्रोडक्ट लाइक बेकरी आइटम्स, फूड प्रोडक्ट के भी रूप में यूज होता है इसके सीड्स को। कुछ आपके सिल्क और अदर टेक्सटाइल में जिम्नोस्पर्म का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म बियर सीड्स, देन व्हाई आर नॉट क्लासिफाइड सेपरेटली। अब देखिए, कुछ रीजन्स हैं जिसके आधार पर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को सेपरेटली क्लासिफाई किया गया है। जिम्नोस्पर्म में देखिए ओब्यूल्स होते हैं आपके नेकेड होते हैं, और वह आपके, जबकि एंजियोस्पर्म में जो होते हैं ओब्यूल्स आपके जो सीड्स होते हैं वो आपके क्लोज्ड होते हैं। जिम्नोस्पर्म में देखेंगे एंडोस्पोर जो होता है आपका हैप्लॉइड होता है, और एंजियोस्पर्म में जो आपके एंडोस्पोर होते हैं वो आपके ट्रिप्लॉइड होते हैं। जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जिम्नोस्पर्म में जो ऊड होते हैं वो नॉन पोरस होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में जो ऊड होता है वो आपका पोरस होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज हेटेरोस्पोरी, ब्रीफली कमेंट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस एंड गिव 2 एग्जांपल्स। तो द फेनामेना ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर इन सेम प्लांट्स इज नोन एज हेटेरोस्पोरी, यानी 2 तरह की स्पोर का प्रोडक्शन करना हुआ कहलाएगा आपका हेटेरोस्पोरी। सिग्निफिकेंस क्या है कि हेटेरोस्पोरी जो है आपका एक तरह से सीड का डेवलपमेंट करता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। इट इज रिक्वायर्ड इन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, फॉर एग्जांपल साल्विनिया, सेलेजिनेला में। कुछ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ टर्म्स हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहला आपका टर्म्स है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा जो होता है आपका हैप्लॉइड स्टेज होता है ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में, जहाँ पर आप देखोगे थ्रेड लाइक चेन होता है सेल्स का, वह आपका बनता है। जैसे आपके मॉसिस प्रोटोनीमा, वह आपके डेवलप करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। फिर आपका एंथ्रीडियम है, ये आपका मेल सेक्स ऑर्गन होता है, प्रोड्यूसिंग करता है आपका मेल गैमेट्स इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, और उसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम। एग्जाम्पल देखोगे, मेनी फंजाई एंड एल्गी हैव एंथ्रीडिया ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव फेजेज। फिर आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक है आर्चिगोनियम, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ब्रायोफाइट्स में, जो कि आपका फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है और प्रोड्यूस करता है आपका एग। टेरिडोफाइट्स में भी आपका ये ऑब्जर्व होता है, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, दे आर जैकेट्स एंड मल्टीसेलुलर। जो भी आर्चिगोनियम है वो आर्चिगोनियम आपका सराउंडेड होता है सिंगल लेयर ऑफ स्टाइल जैकेट सेल से, मल्टीसेलुलर होते हैं। इनके आपके 2 पार्ट्स होते हैं, नेक होता है और आपका वेंटर होता है। वेंटर जो पार्ट होता है आपका स्वलन होता है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक केस में लाइफ साइकिल इन विच डोमिनेंट फ्री लिविंग फेज इज डिप्लॉयड, और ये आपके हैप्लॉयड गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल सार्गासन। फिर आपका है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल क्या होता है, डेट इज द फर्टाइल लीव्स, ए लीफ विच बियर स्पोरेंजिया इज कॉल्ड स्पोरोफिल। अगर माइक्रोस्पोरेंजिया बियर कर रहा है तो माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरेंजिया बियर कर रहा है तो मेगा स्पोरोफिल, फॉर एग्जांपल पाइनस। आइसोगैमी नेक्स्ट टॉपिक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट टेक्स प्लेस फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, वह आपके मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर होंगे, तो वह उस तरह का जो फ्यूजन होगा उसको हम बोलते हैं आइसोगैमी। फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास के केस में होगा, आपका एक्टोकार्पस के केस में होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। तभी आपने देखा ही कि जो रेड एल्गी होगा उसमें आपका क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल डी होता है, जबकि आपके ब्राउन एल्गी में देखोगे तो क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल सी होता है। रेड एल्गी में फाइकोबिलिन्स आपके प्रेजेंट होते हैं, जबकि ब्राउन एल्गी में आपके फाइकोबिलिन्स एब्सेंट होते हैं। रेड एल्गी में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है आपका फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, जबकि ब्राउन एल्गी में आपका लेमिनेरिन होता है। रेड एल्गी जो होते हैं आपके नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, जबकि ब्राउन एल्गी आपके फ्लैजिलेटेड होते हैं। लीवर वर्ड्स और मॉसेस में क्या डिफरेंस है, तो लीवर वर्ड्स में होते हैं प्रोटोनीमा स्टेज जो होता है आपका एब्सेंट होता है, जबकि मॉसेस में प्रोटोनीमा स्टेज आपका प्रेजेंट होता है।
लीवरवर्ट्स में जो प्लांट बॉडी होती है आपकी डार्सी वेंट्रल होती है, जबकि मॉसेस में जो प्लांट बॉडी होती है आपकी रूट स्टेम और लीफ में लगभग आपका बटा होता है। होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस में आप देखोगे तो होमोस्पोरस में आपके एक ही तरह के आपके स्पोर्स होंगे, जबकि हेट्रोस्पोरस में आपके दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं। सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, सिंगेमी में आपका फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद द ओवम, उसको बोलते हैं सिंगेमी। ट्रिपल फ्यूजन में फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स ऑफ द सेकेंडरी न्यूक्लियाई, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू डिस्टिंग्विश मोनोकार्ड्स फ्रॉम डाइकार्ड्स। मोनोकार्ड्स और डाइकार्ड्स को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो आप जानते हो मोनोकार्ड्स जिसमें आपके सिंगल कॉटिलेडन्स होंगे, पैरेलल वेनेशन होगा, फ्लावर ट्राइमेरस होते हैं, वेस्कुलर बंडल आपके स्कैटर्ड होते हैं, कैम्बियम रिंग आपकी एब्सेंट होती है। जबकि डाइकार्ड्स में देखोगे तो सीड्स में आपके दो कॉटिलेडन्स होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, फ्लावर आपके टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं, वेस्कुलर बंडल जो होता है आपका रिंग में अरेंज होता है और वेस्कुलर कैम्बियम आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो आज में पहला देखिए क्लेमाइडोमोनास, तो क्लेमाइडोमोनास है आपका जनरली क्या है, एल्गी है। साइकस ये आपका जिम्नोस्पर्म है। सिलेजिनेला ये आपके टेडोफाइट्स हैं। स्फेगनम ये आपका मॉसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ओब्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय द ओवरी, ओब्यूल्स जो होते हैं आपके इनक्लोज्ड नहीं होते हैं। दे रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सीड्स जो होते हैं नेकेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म में आप देखोगे तो मीडियम साइज ट्री या टॉल ट्री या सर्ब्स आते हैं। रूट्स जो होता है आपका टैप रूट होता है। स्टेम आपके ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड दोनों तरह के हो सकते हैं। लीव्स आपके सिंपल और कंपाउंड्स दोनों तरह के हो सकते हैं। प्लांट बॉडी जो होता है आपका डिस्टिंग्विश होता है आपका रूट स्टेम और लीव्स में, यानी स्पोरोफिटिक्स होते हैं। ये आपके दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। फर्टिलाइजेशन जो होगा आपका इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल वाटर, यानी जो फर्टिलाइजेशन होता है आपका पॉलन ट्यूब के थ्रू होता है, उसको बोलते हैं हम साइफनोगैमी। तो ये आपके ओवरऑल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस थे चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के। थैंक यू।